हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, होप। एक्सपेक्टेड इसका थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सो व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। प्रिपेयर्ड विथ मीन्स के साथ तैयार रही है या से तैयार रही है। फॉर स्कूल के लिए, दैट डे मीन्स उस दिन। तो जिस दिन की घटना पर ये लेसन आधारित है, उस दिन फ्रेंच से क्या एक्सपेक्टेड किया गया था, क्या उससे उम्मीद की गई थी कि वो क्या तैयार करके आए स्कूल के लिए, या टीचर ने उसे क्या होमवर्क दिया था जिसे उसे रिसाइट करना था, जिसे उसे स्कूल में सुनाना था। तो एक बार फिर से क्वेश्चन का अर्थ लगा लेंगे। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच से क्या उम्मीद की गई थी कि वो स्कूल में तैयार करके लाए। तो इसका आंसर है कि उससे कहा गया था कि वो पार्टिसिपल्स के रूल तैयार करके लाए। तो इसका आंसर इस तरह से होगा, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेसन का आंसर देना, क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू करना है। आपने कहना है फ्रेंच वाज। बहुत सारे छात्र इस ऑक्सिलियरी वर्ब को छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद, और यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा, उसे क्या प्रिपेयर करने के लिए कहा गया था, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। और ये जो है ये ऑप्शनल है फॉर स्कूल दैट डे। इसको आप चाहें तो आंसर में लिखें या ना लिखें। तो आप आंसर केवल इतना लिख सकते हैं, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। और आप कह सकते हैं, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। यूजुअल का मतलब होता है सामान्य, और अनयूजुअल जो है यूजुअल का अपोजिट है, असामान्य, जो कि रोज घटित नहीं होता है। और यूजुअल का मतलब है जो सामान्य रूप से घटित होता है, अनयूजुअल असामान्य। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस का मतलब है नोटिस करना या ध्यान देना। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच ने क्या नोटिस किया, दैट वाज अनयूजुअल। दैट का यहाँ पर अर्थ है जो कि अनयूजुअल था, जो कि असामान्य था, अबाउट द स्कूल के बारे में, दैट डे उस दिन जिस दिन के बारे में पूरा लेसन है, उस दिन स्कूल में उसने क्या असामान्य घटना देखी, या क्या उसने ऐसा देखा जो कि रोज़ नहीं होता था, लेकिन उस दिन उसने उन चीज़ों को देखा। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर वर्ब है डिड, और डिड जो है पास्ट में। जब भी किसी क्वेश्चन में डिड आता है तो उसके साथ जो मेन वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो जब किसी भी क्वेश्चन में डिड आता है और यदि आपको इसका आंसर लिखना हो, तो आंसर लिखते समय आप ध्यान देंगे जो मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में आएगी। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन था, इसमें ऑक्सिलियरी वर्ब थी वॉज, तो फ्रेंच वॉज, तो इसमें कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो आप देखेंगे फ्रेंच, यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन का आंसर देना, फ्रेंच नोटिस्ड, तो आप इसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे और डिड का यूज़ नहीं करेंगे। तो आप लिखेंगे फ्रेंच नोटिस्ड, सेकंड फॉर्म। फ्रेंच नोटिस्ड दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने नोटिस किया जो कि अनयूजुअल था, असामान्य था, अबाउट द स्कूल के बारे में, दैट डे उस दिन। और उसके बाद आप जो है इस तरह का डैश लगा के आप पॉइंट वाइज इसका आंसर लिख सकते हैं। पहला, क्या उसने नोटिस किया, उसने नोटिस किया कि जो स्कूल का जो वातावरण था वो बिल्कुल क्वाइट था। तो क्वाइटनेस,
क्वाइटनेस। सो आप लिख सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, द एटमॉस्फेयर ऑफ स्कूल वॉज क्वाइट, और देयर वॉज क्वाइटनेस इन द स्कूल, एवरीबडी वॉज साइलेंट, एवरीबडी वॉज साइलेंट। दूसरी चीज़ आप लिख सकते हैं, उसने क्या नोटिस किया, उसने नोटिस किया कि उसके टीचर ने जो है उस दिन अपने फाइन संडे क्लोथ पहने हुए थे। सो द टीचर वॉज वेयरिंग हिज स्पेशल ड्रेस that he never wore except the prize days और inspection days। तो जिनको वो किसी दिन जब इंस्पेक्शन होता था या प्राइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता था तभी वो पहनता था, इसके अलावा कभी नहीं पहनता था। तो आप लिख सकते हैं, द टीचर वॉज वेयरिंग हिज स्पेशल ड्रेस, ही वॉज वेयरिंग हिज ग्रीन कोट, हिज ब्लैक सिल्क कैप एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड एवरीथिंग वॉज एम्ब्रॉयड। यू कैन डिस्क्राइब, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं उसकी ड्रेस को, और आप देखेंगे जितना बड़ा आपने आंसर लिखना है उसके अनुसार आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। यदि बहुत छोटा आंसर है तो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी अनयूजुअल उसने घटना देखी, द विलेज पीपल वर सिटिंग देयर ऑन द बैक बेंचेस। सो विलेज पीपल, तो गांव के लोग, जबकि गांव के लोग सामान्य रूप से स्कूल में नहीं आते हैं, बट दे वर देयर दैट डे बिकॉज दे केम टू शो because they came to thank the teacher for his 40 years of service, for his faithful service। so टीचर ने जो उनकी फेथफुल सर्विस की थी, जो 40 सालों तक काम किया था, या अपनी रिस्पेक्ट को शो करने के लिए विलेज पीपल वहाँ बैठे हुए थे। तो ये चीज़ें उसने बहुत ही अनयूजुअल देखी। स्कूल में क्वाइटनेस थी, जबकि यूजुअली वहाँ पर क्या था, बहुत शोर शराबा रहता था, बहुत ज़्यादा बसल स्कूल में होता था, बहुत ज़्यादा बसलिंग होती थी। बट दैट डे देयर वाज एवरीथिंग क्वाइट, एवरीवन वाज साइलेंट, और एवरीथिंग वाज अटेंटिव टू देयर लेसन। एवरीवन, हर कोई जो है लेसन पर ध्यान दे रहा था। तो आप इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं पॉइंट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। What had been put up? Put up एक फ्रेजल वर्ब है। अब put up का पहले भी अर्थ आया है, पहले भी ये लेसन में आया है। put up का मतलब होता है to hang, लटकाना या कहीं पर रख देना। What had been put up, क्या put up किया गया था, क्या लगाया गया था, on the bulletin board। bulletin board का मतलब होता है सूचना पट। तो सूचना पट पर क्या लगाया गया था या कौन सी सूचना लगाई गई थी। तो जब फ्रैंक जो स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के आगे जो है बहुत ज़्यादा सोर्स में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, एक क्राउड वहाँ पर था। तो जब वो क्लास में पहुँचता है और टीचर उसको सूचना देता है, तब उसकी समझ में आता है कि वास्तव में क्या पुटअप किया गया था। तो क्या पुटअप किया जाता था, बुलेटिन बोर्ड में क्या क्या चीज़ें पुटअप की जाती थी। हैड बीन का मतलब है कि वास्तव में क्या क्या चीज़ें पुटअप की जाती थी। सो आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप इसके क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करेंगे। द बुलेटिन बोर्ड हैड बीन पुट अप विद, आप इसमें विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सो द बुलेटिन बोर्ड हैड बीन पुट अप विद, और आप लिख सकते हैं द लॉस्ट बैटल्स। तो जो भी जितनी भी बैटल वो हारते थे, या जो भी बैटल से संबंधित जो सूचनाएं होती थी। द ड्राफ्ट, जो भी नए नए कानून आते थे, या द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। कमांडिंग ऑफिसर के जो भी ऑर्डर होते थे और जितनी भी लोस्ट बैटल होती थी या ड्राफ्ट होता था, उन सब की सूचनाएं वहाँ से मिलती थी। तो उस दिन उन्हें सूचना मिली थी कि जर्मन लैंग्वेज को स्कूल में पढ़ाया जाए। सो द जर्मन लैंग्वेज शुड बी टॉट एट द स्कूल्स। तो इस तरह से आप इनके क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। तो ये आपके लिए एक आइडिया था कि आप किस तरह से इन क्वेश्चंस का आंसर लिखें। क्वेश्चन का आंसर आपने खुद लिखना है और इसको लिखें, इसको तैयार करें। और यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है किसी भी ग्रामेटिकल टर्म से या किसी भी शब्द से आपके पास क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट में आप उसको पूछ सकते हैं और इन क्वेश्चंस को लिखें और इनको बार बार वीडियोस को देखें, जिससे कि आप उसको बेहतर तरीके से समझें। ओके, थैंक यू।